तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं भैया हमको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दो, बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी सिखा दो, इतना तो सिखा दो कि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ नहीं पाते, टूटी फूटी अंग्रेजी आती, स्कूल में दो चार झापड़ मार खा जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिनको हम बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले। ठीक है बच्चों, और ये जो अंग्रेजी होगा ना, ये व्हाट्सएप वाला अंग्रेजी या किसी के नाम लिखने वाला अंग्रेजी नहीं होगा, किताब वाला अंग्रेजी होगा। यानी आपके सामने अगर एक बुक रख दिया जाए और कहा जाए चलो पढ़ो, इंग्लिश का बुक है, साइंस का बुक है, हिस्ट्री का किताब है, आप पढ़ लोगे, ऐसा आपको अंग्रेजी पढ़ना हम आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या आपको मात्राएं पढ़नी पड़ेंगी। कैसा मात्रा? आपको ABCD तो पढ़ाया गया है कि ABCDEF, ये पढ़ाया गया, लेकिन इनके मात्रा होते हैं। जैसे B का ब पढ़ते हैं, C को क और स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क और स। थोड़ा सा पास लिखो। क और स पढ़ते हैं। D को ड पढ़ते हैं, F को फ पढ़ते हैं, फिर G को ग पढ़ते हैं और ज पढ़ते हैं। इस तरह के ये जो अंग्रेजी आती है, जिसमें ए को अ, ई को आई, इस तरह से आप जहाँ पढ़ते हो ना, उसको हम 12 खड़े की अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ये एक तरह से खास प्रकार की अंग्रेजी की मात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने में ही काम आती है। अब आप कहोगे हमने तो ये पढ़ा है कि क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है। ये जो आपने पढ़ा है ये नाम लिखने में काम आता है, अंग्रेजी पढ़ने में नहीं काम आता है। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं कार, एक शब्द लिखूं राम, अब बताओ कार क्या हिंदी शब्द है? अब लिखा तो हिंदी में लेकिन शब्द है अंग्रेजी का। अब आप कहोगे क का के होता है, ख का के होता है, ठीक है, अंग्रेजी इसका लिखो। कैसे लिखोगे? का के, अ का ए की मात्रा, आ का आर। कार की ये स्पेलिंग होता है? ये नहीं होता। कार की स्पेलिंग क्या होता है? कार की जो स्पेलिंग होता है, इस कार की स्पेलिंग CAR होता है। अब CAR क्यों होता है? क्योंकि कार अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए अंग्रेजी में आओ। अंग्रेजी में क्या है? ABCDEF, और क्या होगा? A का अ, B का ब, C का क और स, D का ड, यही होता है ना। अब देखो क किसके माने हो रहा है? यानी C फॉर क होता है, तो कार का क्या होगा? C होगा। ए का आ की मात्रा, तो ए से आ अ हो रहा है, तो आ लिख दो, ए लिख दो। आर है तो र से, यानी र से आपका आर होगा, यानी आर से आपका र होगा, तो आर लिख दो। इस प्रकार होगा कार। तो अंग्रेजी का शब्द पढ़ने के लिए, अंग्रेजी का शब्द लिखने के लिए ये वाला 12 खड़ी आपको चाहिए। ठीक, तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल जो है 26 आपके लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक, जिसमें से 5 AEIOU, इन 5 को हम जो है स्वर हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में वेवल्स बोलते हैं। अब बच्चा पूछेगा B को क्यों नहीं वेवल्स बोलते हैं, C को क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये जो AEIOU है, ये अंग्रेजी के 5 को ही क्यों स्वर बोलते हैं? क्योंकि इनके कई सारे उच्चारण होते हैं। अगर मैं B की बात करूं तो B को सिर्फ ब पढ़ोगे, C की बात करो तो C को क और स पढ़ोगे, यानी जो कॉन्सोनेंट होता है उसका एक या दो ही उच्चारण होता है। लेकिन AEIOU इनका 3 4 5 उच्चारण होता है। जैसे अगर मैं A की बात करूं, A, तो A को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। क को क्या बकवास है मैं बोलता अभी बताता हूँ। अमेरिका देख लो, अमेरिका मतलब अमेरिका में शब्द में एक को आपने अ पढ़ा। कार देख लो, कैट देख लो, बैट देख लो, नेम देख लो, डेट देख लो, कॉल देख लो, उन सब में अलग अलग शब्दों का आप उच्चारण कर रहे हो। तो यानी एक को अलग अलग शब्द से उच्चारण, इसलिए इनको मात्राओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और एक बात बताता हूँ। देखो हिंदी में क्या होता है? सिंगल मात्रा होता है। जैसे मान लो ये अ, ये आ है, तो आ का ये मात्रा हो गया, अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, आ का ये मात्रा होता है। अगर मान लो ये है मेरा म, ये क्या है? ये है मेरा म, तो म पर एक समय में एक ही मात्रा लगेगा। या तो भाई तू आ की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो ई की मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं होगा कि आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, सबकी मात्रा लग जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा होगा।
अंग्रेजी में अगर ये CAR कार है तो C पर एक ही मात्रा लगा ना, एक ही मात्रा लगा है। यह BALL बॉल है तो B पर एक ही मात्रा लगा है। देखिए CHAIR चेयर हुआ, HAIR हेयर हुआ, READ। अब बताओ क्या ए मात्रा नहीं है, आई नहीं है, ए है, क्या ए मात्रा नहीं है, आई नहीं है। आप देखो दो मात्रा है तो दो मात्रा लगा हुआ, यानी एक ही मात्रा एक ही है लेकिन दो मात्राओं का पेयर है, यानी ए आई दो मात्रा का पेयर है, ई ए दो मात्रा का पेयर है, ए यू जैसे डॉटर DAUGHTER, इसको आप डॉटर पढ़ते हो तो यहाँ पर ए यू दो मात्राओं का पेयर है, यानी दो मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रही है। तो अंग्रेजी में सिंगल मात्रा भी होता है, डबल मात्रा भी होता है। सिंगल मात्रा तो यही हो गया AEIOU, ये सिंगल मात्रा हो गया, लेकिन इन मात्राओं को मिलाकर इनका पेयर बनता है। जैसे AU हो गया, AI हो गया, EA हो गया, EU हो गया, OU हो गया, OA हो गया। इस तरीके से इनके मात्राओं के पेयर बनते हैं। तो पेयर को भी जानिएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट कर। देखो अंग्रेजी में जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है, क्या सिंगल यू, सिंगल मात्रा। जब अंग्रेजी में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को हमेशा अ पढ़ोगे। जैसे एक शब्द है BUT, इसको क्या पढ़ोगे। अब बच्चे कहेंगे इसको हम बुट पढ़ते हैं। अबे गधो, इसको बुट नहीं इसको बट पढ़ते हैं। मैं बच्चों से पूछता बताओ बुट क्यों पढ़ते हो, वो कहते हैं देखो मास्टर जी बी का ब हो गया और यू का ऊ की मात्रा और टी का ट हो गया बुट। मैं बोलता हूँ वो बड़ा खड़ी की मात्रा नहीं चलता है यहाँ पर। जो आपको पढ़ाया गया है बड़ा खड़ी की मात्रा क्या पढ़ाया गया है, अ का ए, आ का डबल ए, फिर ई का आई ई, फिर ऊ का यू डबल ओ। यहाँ पर काम नहीं आएगा। वो बड़ा खड़ी की मात्रा तब यूज़ करना जब हिंदी का कोई अक्षर हो, कोई शब्द हो, उसको अंग्रेजी में लिखना हो। ये बट शब्द क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। बट शब्द अंग्रेजी का है, इसलिए ABCD वाला बड़ा खड़ी उपयोग करना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, BUT को बट पढ़ेंगे। कैसे, बी को ब लिख दो, यू क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में है इसलिए यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। अ की कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं होता है। अ की क्या मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होता है। अ की क्या मात्रा, कोई मात्रा नहीं। अ की क्या कोई मात्रा होता है हिंदी में, क्या डंडा होता है, नहीं डंडा तो आ का होता है, तो कोई मात्रा नहीं, कुछ मत लिखना। टी का क्या होगा, ट होगा, हो गया बट। क्या हुआ, बट। एक तरह से यू यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक शब्द में लिख रहा हूँ FUN, एफ को क्या पढ़ोगे, फन पढ़ोगे, एफ को फन पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे। यू का क्या होगा, अ पढ़ेंगे। अ की हिंदी में क्या मात्रा होता है, क्या डंडा होता है, नहीं आ का डंडा होता है, तो कोई मात्रा नहीं, एन का न लिख दिया, हो गया फन हो गया। ठीक उसी प्रकार CUT, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको कट पढ़ेंगे। इसको क्या RUN, अब देखो ये सेकेंड, ये क्या RUN, इसको रन पढ़ेंगे, इसको फन पढ़ेंगे, इसको ठीक है। तो इसी प्रकार बट हुआ, लक हुआ, फन फन हुआ, फन मिस खुशी उसी, कट हुआ, जस्ट हुआ, बन हुआ, रस्ट हुआ, रन हुआ, आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो RUST, आर का क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, यू का अ पढ़ेंगे। और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है और अलग अलग कॉन्सोनेंट होते हैं, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। एस का क्या होगा, स होगा, तो पूरा सा नहीं लिखेंगे, आधा सा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एस के बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट फिर कॉन्सोनेंट आ गया। यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आधा सा फिट्टी हो गया रस्ट। अब यहाँ पे एक शब्द मैं आपको और बताता हूँ, BUNN, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बन पढ़ेंगे। कैसे, बी का ब पढ़ेंगे, यू का अ की कोई मात्रा नहीं, और डबल एन का सिर्फ न। आप पूछोगे आधा ना पूरा न लिखो ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो दो कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है। देखो जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हों, उनके बीच में मात्रा नहीं होगा तो भी उनको एक बार लिखेंगे, ऐसा समझो। दो कॉन्सोनेंट अगर हो एक जैसे हो, जैसे डबल एल हो गया, डबल एम हो गया, डबल टी हो गया, डबल एस हो गया, डबल एन हो गया, कोई ऐसा दो कॉन्सोनेंट एक जैसा हो, बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो उसको एक बार लिखेंगे। लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट अलग अलग हो, जैसे
जैसे SC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, MK हो गया, RM हो गया, PR हो गया, कोई भी ऐसा हो उनके बीच में मात्रा नहीं है तो पहले वालों को आप हमेशा आधा लिखोगे। ठीक, चलो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।